नेक्स्ट अपन बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। हम्म, तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली मींस द नंबर ऑफ बॉन्ड्स व्हिच आर बीइंग फाउंड बिटवीन टू एटम्स। ठीक है। लेट अस से कि हम लोग बात करें इथेन इथीन इथाइन की, व्हिच हम्म इज लाइक एल्केन एल्कीन एल्काइन। हम्म तो मैं अगर तुमसे यहाँ पूछूं, तो क्या तुम यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर एक ही बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ दो बन रहे हैं और यहाँ तीन बन रहे हैं, राइट? हम्म तो जितने ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं हम्म उतने ज्यादा दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, है ना? हाँ। ये समझना, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। तुम हम्म इसको ऐसा समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ रबर बैंड। अगर एक दो इन दोनों उंगलियों के बीच में रबर बैंड बांधा तो इतनी दूरी पे होगा। दो हम्म रबर बैंड बांधेंगे तो टाइट होगा, है ना? तीन हम्म बांधेंगे तो और टाइट होगा। तो बेसिकली जितने नंबर ऑफ रबर बैंड्स होंगे, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। हम्म, तो यहाँ से यहाँ तक हमको ये तो बात समझ में आ गई, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। हाँ अब ठीक मैं नेक्स्ट ये तुमसे बात पूछता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर को बीओ लिखूंगा। है। बॉन्ड तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी? तीसरे वाले में। तीसरे वाले में। तो लेफ्ट टू राइट अगर बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज कर ही रहा है, क्या बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है? हम्म बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, सबसे स्ट्रांग कौन सा बॉन्ड है? तीसरा वाला। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा बॉन्ड है? पहले वाला। पहले वाला। तो क्या बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीज, हम्म राइट? तो आई कैन से बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, bond strength are all directly proportional to each other and inversely proportional to bond length. हाँ बिल्कुल। तो कभी कोई हमसे बोलेगा बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, तो हम बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर कर देंगे और उसको उल्टा बोल देंगे, ठीक है। है ना? इट विल ऑलवेज बी कन्वीनियंट। तो कोई जैसे अब हमको पूछ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन कर, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिटरमाइन कर? तो अगर ये दोनों स्ट्रक्चर्स विच आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हम्म इनकर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करें? तो तुम क्या करो, एक बॉन्ड को पकड़ लो, ये वाले सीओ बॉन्ड को पकड़ लो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, इस वाले को ही पकड़ा है, अब मैं दूसरे वाले की बात नहीं करूंगा। ठीक तो है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ये होता है, तुम अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हो सीओ का, है ना, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे कि इफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ड्रॉन या नोन, है ना? तो इसके दो ही बन सकते हैं। अगर दो ही बन सकते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स, हाँ, यू शुड काउंट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, या आई शुड से सम ऑफ ऑल बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स हम्म डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आर एस, 1.5 मिलेगा। है ना? तो पहले में दो है, फिर वन, और तो 3/2। हम्म, तो अब तुम कहोगे कि अगर मेरे को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो क्या मेरे को बार बार तीनों स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे क्या? हम्म, है ना? तो हम्म, जवाब है नहीं। हम उसके बिना भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1+π/सिग्मा। हम्म, और ये जब हम लोग को स्ट्रक्चर्स अननोन है ना? स्ट्रक्चर्स आर अननोन, अगर पता ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? 1+π/सिग्मा से निकालेंगे। ठीक है। तो जो हमने एग्जाम्पल लिया, तो अब हम बॉन्ड ऑर्डर जो निकाल रहे हैं वो सीओ का निकाल रहे हैं। अब देखना इसमें क्या कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इसमें हम लोग निकाल रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर सीओ का। हम्म तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा सीओ का? 1+π। सिक्स। कितने पाई बॉन्ड्स हैं? नहीं, एक। एक है। और पाई बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा सिग्मा सॉरी। तीन। तो बात यह है कि अपन बॉन्ड ऑर्डर किसका निकाल रहे हैं? सीओ। सीओ का। तो जो हम सिग्मा बॉन्ड लिखेंगे वो भी उसी बॉन्ड के लिखेंगे, हम्म ओनली ऑफ द बॉन्ड इन कंसिडरेशन, ठीक है। है ना? हर किसी का सिग्मा नहीं लिखेंगे। तो हम लोग किस किस बॉन्ड्स की बात करें? सीओ बॉन्ड्स की। तो सीओ बॉन्ड्स कितने हैं? सिग्मा दो हैं, हम्म है ना? देर आर ओनली टू सिग्मा बॉन्ड्स, ये और ये वाले। तो 1+1/2 विच इज 3/2। तो अब बात कर लेते हैं अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। तो यहाँ पे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर क्यों कैलकुलेट कर पा रहे थे? बिकॉज बोथ स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट, बिकॉज बोथ
आर एस आर इक्वली स्टेबल। इक्वली स्टेबल का मतलब क्या है कि भाई जितना टाइम वो लेफ्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन में रहना पसंद करेगा उतना ही टाइम राइट वाले में भी रहना पसंद करेगा, हाँ। है ना। पर हम्म। अगर मैं अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग की बात करूं तो क्या ऐसा होगा कि जितना टाइम लेफ्ट में रहना चाहिए उतना ही टाइम राइट में भी रहना चाहिए? हम्म। बोलो ऐसा होगा क्या? नहीं। इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा बनेगा। तुम पहले मेरे को ये बताओ कि दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल? हम्म। ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाला ज्यादा स्टेबल। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आउट ऑफ दीज टू कॉन्फ़िगरेशंस जो हमारा मॉलिक्यूल है वो राइट कॉन्फ़िगरेशन में रहना ज्यादा पसंद करेगा या ज्यादा टाइम हमको उसमें मिलेगा? हाँ। तो अगर ये राइट वाले मिलेगा मतलब इस वाले जो सीओ बॉन्ड है, अगर तुम सीओ बॉन्ड की बात करो हम्म। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ जो होगा वो क्या होगा, वन की तरफ टेंड करेगा, है हम्म। ना। अगर लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल होता वो टू की तरफ टेंड करता। हाँ। अगर अच्छा ऐसे समझ लेते हैं कि अगर ये लेटस से ये ए है ये बी है, या लेटस से ये ए है ये बी है, तो जब ये ए था तो बॉन्ड ऑर्डर वन था, जब ये बी था तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, टू हो गया। हम्म। और अगर ये इक्वली कंट्रीब्यूटिंग आरएस होता तो क्या बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता? हाँ बिल्कुल। पर अभी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किसकी तरफ टेंड करेगा, इट विल टेंड, मतलब वो यहाँ कहीं पे इंटू होगा, 1.5 होगा। 1.5 से कम होगा, है ना? हाँ। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो हम बॉन्ड ऑर्डर, अब हम बॉन्ड ऑर्डर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, वी कैन ओनली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली इन केस ऑफ इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेंज बता सकते अनइक्वली, हाँ रेंज बता सकते हैं, एक आइडिया बता सकते हैं कि अच्छा इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा इसका कम होगा, पर उससे ज्यादा बात नहीं कर सकते। हैं। मैं एक। यहाँ नहीं कह सकता कि 1.33 होगा 1.4 होगा, आई डोंट नो। ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन का आप एग्जैक्ट नंबर नहीं निकाल सकते कि एक एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है? नहीं, कैसे निकालेंगे वो नंबर? मतलब अगर कुछ फैक्टर रख दो और फिर उसे उसमें डाल दो। देखो एक तरीका ये हो सकता है कि तुम क्या काम करो कि पूरा 1 2 4 साल लो और सिर्फ इस मॉलिक्यूल को ही ऑब्जर्व करो, बार बार ऑब्जर्व करो, तो एक बार वो लेफ्ट में मिल रहा है एक बार राइट में मिल रहा है, फिर तुम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात कर सकते हाँ। हो। कोई तरीका ही नहीं है डिटरमाइन करने का। ठीक है। बस तो बस एक 50 से कम या 50 से ज्यादा बता सकते हो। बस